जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं वायुमंडल को, देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, किस तरह से पृथ्वी की विभिन्न परतों के रूप में बटे हुए हैं, इसकी प्रमुख गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो इन सबको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होते हैं। देखिए, वायुमंडल का मतलब क्या है। वायु का मतलब होती है गैसें और मंडल का मतलब होता है कि किसी एक ही प्रकार की चीज़ों का संगठन। तो वायुमंडल, वो वायु का मतलब होगा गैस और मंडल का मतलब होगा एक ही प्रकार की चीज़ों का संगठन या मिश्रण। तो वायु का मिश्रण क्या हो गया, वायुमंडल। इसमें बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी इसमें वायु हैं, तो उन सबके मिश्रण को क्या बोलेंगे, वायुमंडल। ये देखिए वायुमंडल, और इसमें इसका काम क्या है। वायुमंडल का काम ये है कि वायु की जो देखिए मुख्य रूप से जो इसकी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी। तो कुछ गैसें इसमें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमको हमेशा हर सेकंड या हर मिनट में इसको लेना ही होता है, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी पड़ती है। और दूसरे रूप से देखिए, रक्षा जो करती है हमारी उल्कापिंड से करती है। ये रक्षा का मतलब क्या है कि जैसे भी जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड का मतलब जो दूसरे ग्रह हैं उनके जब टूटते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं, तो टुकड़े जब टूटते हैं तो पृथ्वी की तरफ अगर वो आते हैं तो वायुमंडल में वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, और जल के या रगड़ के उसमें जो होता है उससे उन सबसे वो नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट होने के लिए क्या होता है, ये रक्षा करते हैं हमारी उल्कापिंड से। अब बात करते हैं इसका अपवर्तन क्या होता है। देखिए, इसके कार्य हैं कि आखिर ये वायुमंडल का क्या काम है और वायुमंडल होते क्या है, हमको ये समझ रहे हैं अभी। तो अपवर्तन होता है इसमें। अपवर्तन का मतलब क्या है कि अपवर्तन जो भी चीज़ होती है हमको रियल रूप से दिखाई नहीं देती है, वही होता है अपवर्तन। जैसे सूरज है, सूरज जब निकलता है लेकिन हमको क्या है कि ये 2 मिनट पहले ही हमको दिख जाता है, तो ये होता है अपवर्तन का नियम। ये वायुमंडल का कारण ही होता है। हमको 2 मिनट पहले दिखेगा सुबह, और शाम को 2 मिनट बाद में हमको दिखाई देगा। तो इससे क्या होता है, 4 मिनट का दिन में फ़र्क आता है। 4 दिन हमारा दिन इससे बड़ा होता है, 4 मिनट का हमारा दिन इससे बड़ा होता है। तो हमको समझ में आया कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल को समझ आया, इसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये हमारी रक्षा करता है उल्कापिंड से, और इसमें अपवर्तन का नियम भी होता है। और ये वायुमंडल अच्छा रुका हुआ क्यों है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। वायुमंडल आखिर पृथ्वी पर क्यों रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी पर इस कारण से रुका हुआ है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पूरी तरह से वायुमंडल को अपनी तरफ खींचे हुए है। तो जिस तरह से पृथ्वी एक गोल चक्कर लगाती है, उसी तरह से वायुमंडल के साथ साथ घूमता रहता है। तो हो गया वायुमंडल। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें आती हैं, इसको समझते हैं। तो वायुमंडल में पहली गैसें हैं नाइट्रोजन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में है। ये है लगभग 78%। 78% क्या है, इसमें नाइट्रोजन आती है, और ऑक्सीजन है 21%। ये लगभग में है, वैसे ये 20% कुछ करके इसकी गैसें हैं, लेकिन ये है 21% को लगभग में इसको ले लेंगे। अगर बात की जाए आर्गन की, तो आर्गन इसकी आती है 0.9%। और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, ये क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप मात्रा को बढ़ाते हैं तो ये क्या हमारी गर्म करेगी, हमारे वैश्विक ताप को ये बढ़ाती है। तो ये बहुत ही सहायक गैस है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितनी परसेंट आती है, 0.03%। और बाकी इसमें बहुत सारी अन्य गैसें हैं, अन्य गैसें और धूलकण, जैसे ओजोन वगैरह गैसें हो गई, और बहुत सारे धूलकण, ये सब वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो हमने ये समझा कि वायुमंडल क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं। अब समझते हैं कि वायुमंडल की परत ये किस तरह से डिवाइड है, किस तरह से ये बटी हुई है एक एक परत में, इसके कौन कौन से कार्य हैं, इन सबको भी समझेंगे। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। तो अर्थ के ऊपर सबसे पहले इसकी एक परत आती है जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। दूसरे नंबर पे आती है संताप मंडल। तीसरे नंबर पे आती है मध्य मंडल। चौथे नंबर पे आती है आयन मंडल। और पाँचवें नंबर पे आती है बहिर्मंडल। उसके बाद फिर कोई है ही नहीं बहिर्मंडल, मतलब वो आखिरी एकदम लास्ट है। तो एक एक करके समझते हैं कि आखिर क्षोभ मंडल क्या होते हैं। क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैपोस्फेयर। क्षोभ मंडल के कार्य क्या आते हैं, इसकी कितनी ऊंचाई तक होती है। देखिए, इसकी ऊंचाई मैक्सिमम 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई जो होती है। 18 किलोमीटर हर जगह नहीं है। पृथ्वी एक देखिए गोल प्रकार की है, पृथ्वी गोल है, तो जो ध्रुवों पर है इसकी ऊंचाई वो 8 किलोमीटर है। और वैसे अगर पूछा जाए कि जैसे जहाँ पे भूमध्य रेखा हमारी है तो वो पड़ेगी वहाँ पे 18 किलोमीटर। तो इसकी एवरेज ऊंचाई लगभग वही 13-14 किलोमीटर में इसकी एवरेज ऊंचाई आएगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इस परत के अंदर, उसको देखते हैं। देखिए, इसमें मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं हैं, चाहे वो पक्षी उड़ते हों या फिर बादल गरजते हों, बारिश होती हो, धूल मिट्टी कण, जितने भी मतलब चक्रवात आंधी तूफान आते हैं, वो सब के सब किस परत के अंदर होंगे, वो सब होंगे क्षोभ मंडल के अंदर ही। युद्धक जहाज़ कहाँ पे उड़ते हैं, युद्धक जहाज़ क्षोभ मंडल के अंदर ही उड़ते हैं। और हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ते हैं, वो भी क्षोभ मंडल के अंदर ही उड़ते हैं। बात की जाए, देखिए, इसकी जितनी ऊंचाई आप बढ़ाएंगे, पृथ्वी से आप जितना ऊपर उठते जाएंगे, तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री
सेल्सियस तापमान घटता ही जाएगा, मतलब ठंड ऊपर बढ़ती ही जाएगी। तो इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं? इसमें मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं आप ले लीजिए, मौसम संबंधित सारी घटनाएं वो होंगी क्षोभ मंडल के अंदर। मौसम संबंधित सारी घटनाएं कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल के अंदर। और युद्धक जहाज भी कहाँ उड़ेंगे? क्षोभ मंडल के अंदर ही उड़ेंगे। युद्धक जहाज क्यों क्षोभ मंडल में उड़ते हैं? ये इसलिए क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं क्योंकि युद्धक जहाज को अपना टारगेट देखना होता है, उस टारगेट को हिट करना होता है, इसलिए युद्धक जहाज क्षोभ मंडल के अंदर ही थोड़ी नीचे उड़ाए जाते हैं। और हेलीकॉप्टर तो उतना ऊपर उड़ ही नहीं सकता, वो कहाँ पे उड़ेंगे? वो भी क्षोभ मंडल के अंदर ही उड़ेंगे। अब बात करते हैं समताप मंडल की, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल की देखिए ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई पड़ती है 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। जितने भी हम वायुयान देखते हैं, जितने पैसेंजर प्लेन देखते हैं, ये कहाँ पे उड़ते हैं? ये सब के सब समताप मंडल के अंदर ही उड़ते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही मुख्य रूप से एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक में होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर जो कि सूर्य से जितनी भी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उन सबको वहीं पे फिल्टर करती है, वहीं पे छान कर भेजती है। क्योंकि ये जो आती हैं, जितने भी सूर्य की किरणें आती हैं, इसके अंदर बहुत सारे हानिकारक जो किरणें होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, जो कि स्किन कैंसर के लिए बहुत ही सहायक होती है, जो कि पृथ्वी पर आने पे उसका खतरा बढ़ सकता है स्किन कैंसर का। और स्किन कैंसर देखो होता किसको है? जिसकी चमड़ी गोरी होगी, सफ़ेद होगी, उसी को स्किन कैंसर होने का ज़्यादा चांस होता है। और जिसकी चमड़ी काली होती है, जो काले लोग होते हैं, उनको स्किन कैंसर का खतरा कम होता है क्योंकि उनके स्किन के अंदर मेलानिन एक तत्व पाया जाता है। तो हो गया हमारा समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर क्या होता है? ये वायुयान इसी के अंदर उड़ते हैं। देखिए वायुयान जितने भी हमारे प्लेन होते हैं वो सब समताप मंडल के अंदर ही उड़ेंगे। अब देख लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए ऊपर आप गए, तो इसमें क्या होता है? समताप मंडल के अंदर क्यों वायुयान उड़ाए जाते हैं? इसमें जब जाएंगे आप, तो इसमें जाने के बाद ना तो इसमें बादल का खतरा है कि इसमें बादल आएंगे, ना तो पक्षी उड़ेंगे, और ना तो हवा इसमें चलेगी। हवा इसमें नहीं चलती कि कम तेज़ हवा, एकदम एक प्रकार की हवा रहेगी, तो इसलिए इसमें उड़ाना इसको सहायक होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे लैंड कराने के लिए इसमें इसको क्षोभ मंडल में ले आते हैं। तो इसमें वायुयान हमारे उड़ेंगे समताप मंडल के अंदर। इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर की। अब आते हैं मध्य मंडल, जो कि है मेसोस्फीयर। मध्य मंडल का मतलब है इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक में इसकी ऊंचाई आती है। ये बहुत ही ठंडा होता है क्योंकि सबसे अधिक ठंडे में यही आता है। हमने बताया था जितनी इसकी ऊंचाई उठती जाएगी ठंडा होता जाएगा, लेकिन ये बीच में मध्य मंडल जो है ये बहुत ही ठंडा होता है। इसका तापमान लगभग -80 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक इसका तापमान हो जाता है। इसका ठंडा रहने का क्या मतलब है? तो देखिए ऊपर बढ़ की ठंडक बढ़ रही है, लेकिन ये काम क्या करता है इसको समझेंगे हम इस परत से कि इसका काम क्या है। अब हम लोग देखेंगे आयन मंडल, जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई लगभग 640 किलोमीटर तक की होती है। बात कीजिए पोलर सैटेलाइट की। देखिए पोलर सैटेलाइट क्या होता है? जब ये आयन मंडल क्या है? आयन मंडल लगभग हमारी पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो जितने भी सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं, देखिए सैटेलाइट दो प्रकार के भेजे जाते हैं, एक होती है कम ऊंचाई पे, एक होती है ज़्यादा ऊंचाई पे। जो कम ऊंचाई पर भेज जाएंगे उसको PSLV के द्वारा ही भेज लिया जाएगा, और जो ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगे उसको GSLV के द्वारा भेजा जाएगा। तो PSLV के द्वारा जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं ना, वो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, 640 किलोमीटर में ही आते हैं वो। तो जैसे पोलर सैटेलाइट PSLV के द्वारा वो कहाँ पे भेज जाएंगे? वो आयन मंडल के अंदर भेज जाएंगे। और देखिए ISS नाम की एक फ्लैट बना हुआ है। ISS का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक इंटरनेशनल का स्पेस स्टेशन बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि एक प्रकार का घर जो कि 3 BHK, मतलब इसमें किचन, बाथरूम और 3 रूम, मतलब इस टाइप में एक 3 BHK एक फ्लैट ऊपर उड़ रहा है, तैर रहा है। ये बस के आकार जितना बड़ा है। वो कहाँ? 400 किलोमीटर, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वहाँ पे 3 BHK एक फ्लैट है जिसमें इंसान रहते हैं, जाके वो रिसर्च वगैरह करते हैं। तो वो किस परत के अंदर आता है? तो वो आता है आयनोस्फीयर या आयन मंडल के अंदर वो आता है। इसमें देखिए रेडियो तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगे जो भी हम रेडियो की फ्रिक्वेंसी करते हैं ना, रेडियो पकड़ाते हैं, रेडियो से चलाते हैं, वो क्या यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी भेजता है, वो सीधे फिर पृथ्वी पर जाती है। रेडियो का मतलब FM नहीं, FM की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है। जो AM करके नहीं चलता, AM करके जिसमें हम मैच वगैरह ये सब देखते हैं, सुनते हैं, वो होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी इसमें होती है। और इसकी भेदन क्षमता बहुत ही अधिक होती है। जितने भी उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड को हमने इधर समझा था, उल्का पिंड जो कि दूसरे मतलब ग्रह से उनके टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े जब भी आते हैं तो इसमें इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें आकर ये पूरी तरह से रगड़ जाते हैं, पूरी तरह से ख़त्म होने लगते हैं। और जब यहाँ पे आते हैं ठंडे होकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे रगड़ते हैं, यहाँ पे आकर ठंडे होते हैं, वो पृथ्वी पर आते थे पूरे ख़त्म हो जाते हैं। वायुमंडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि वो हमको हमारी रक्षा करता है उल्का पिंडों से। तो ये हो गया आयनोमंडल,
जो कि मतलब जितने भी 640 किलोमीटर मतलब PSLV भेजेगा, PSLV जितने भी रॉकेट भेजेगा वो कहाँ भेजेगा, आयनमंडल के अंदर ही भेजेगा। अब सबसे ऊपर आता है बहिर्मंडल। आयनमंडल के बाद जो बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल का मतलब है कि ये जितने भी मतलब आयनमंडल के बाद ये सब पूरा ब्रह्मांड है पूरे बहिर्मंडल के अंदर ही आ गया। और इसके अंदर संचार उपग्रह, अगर पूछ लिया जाता है संचार उपग्रह किस मंडल के अंदर भेजे जाते हैं, तो संचार उपग्रह है वो भेजे जाते हैं बहिर्मंडल के अंदर ही, संचार उपग्रह भेजे जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से इसकी परतें पाई जाती हैं, इसकी प्रमुख गैसें कौन सी हैं और वायुमंडल क्या होता है, इसको हमने बेसिक उसमें समझा है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे या एक दो बार इसको समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो आपका जो ये वायुमंडल है इसकी परतें हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप उसको कमेंट कीजिए। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा आपको पढ़ना है तो आप उसको नीचे कमेंट कीजिए, जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस टॉपिक को आगे बना दिया जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।